युवा साथियों, अब समय आ गया है घर से निकलकर लड़ने का। चाहे वो गुजरात आंदोलन की वो मांगे हो जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था, विश्वास दिया था। 38 दिन के बाद हम राजस्थान लौटे थे, यानी कि वो मांगे आज भी अधूरी है, जिसकी वजह से युवाओं में आक्रोश है। वहीं राजस्थान में पेपर लीक की घटनाओं से युवा अवसाद में है, दुखी है और परेशान है कि आने वाली भर्ती परीक्षाएं बच पाएंगी और जो पेपर लीक हुए हैं उन युवाओं को न्याय मिल पाएगा। क्या पेपर लीक माफियाओं का खात्मा हो पाएगा? क्या वो पकड़े जाएंगे? आखिरकार युवा बेरोजगारों का भविष्य का क्या होगा? ये युवा बेरोजगार सोच सोच के परेशान है। लेकिन साथियों, हम सबको मिलकर लड़ना होगा, क्योंकि कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है और यह सरकार का अंतिम बजट होगा। इसमें युवा बेरोजगार नई भर्तियों की भी मांग कर रहे हैं, साथ में पेपर लीक मुक्त राजस्थान की मांग कर रहे हैं और ऐसा कानून आए जिसपे अपराधियों में डर हो, साल 2 साल उसकी जमानत नहीं हो, उम्र कैद की सजा का प्रावधान हो। सरकार ऐसा कानून लेके आए, भर्ती परीक्षाओं में रासू का कानून तत्काल लागू किया जाए और जो गुजरात आंदोलन की जो तमाम मांगे हैं उनको तुरंत पूरा करे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के विश्वास और आश्वासन पे हम राजस्थान लौटे थे। 15 नवंबर को मीटिंग हुई, उसके बाद विभागों के साथ मीटिंग हुई और फाइनल मीटिंग होनी थी। ना फाइनल मीटिंग हो पाई, ना गुजरात आंदोलन की मांगे पूरी हो पाई, उसके जिसके कारण युवाओं में बड़ा आक्रोश है। पेपर लीक से राजस्थान का युवा त्राही त्राही कर रहा है, मांग कर रहा है पेपर लीक मुक्त राजस्थान बनाया जाए। तो साथियों, कल 23 जनवरी को सुबह 11 बजे 22 गोदाम पेट्रोल पंप के पीछे आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। यह आंदोलन बड़ा महत्वपूर्ण है, युवाओं के भविष्य के लिए है, युवाओं के मां बाप के सपनों के लिए यह बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन है। हाल ही में आपने देखा मुख्यमंत्री जी कर्मचारी संघों से मीटिंग करके उनकी समस्याओं को जाना, लेकिन राजस्थान के युवा बेरोजगार जो सत्ता में लाने में अहम योगदान निभाता है, सबसे ज्यादा वोटर है, आज उनकी नहीं सुनी जा रही। न गुजरात आंदोलन की फाइनल वार्ता हुई, न पेपर लीक को लेकर मुख्यमंत्री जी ने मुलाकात की, न बजट को लेकर मुलाकात की। आखिरकार जो युवा मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का हल करवाना चाहते हैं, उनको इग्नोर क्यों किया जा रहा है? इसलिए साथियों, हम सब मिलकर एक बार फिर कल हल्ला बोल रहे हैं। उससे पहले 7 से 8 रैलियां करके सरकार तक मैसेज पहुंचाया है युवा आक्रोश महारैली के माध्यम से। अब न युवा रुकने वाला है, न झुकने वाला है। स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, यदि एक भी पेपर लीक हो गया तो नेताओं का भविष्य लीक राजस्थान के युवा कर देंगे। साथ में ही इस बार चुनाव जाति और धर्म के नाम पे नहीं होंगे, इस बार चुनाव रोजगार और नौकरी के नाम पे होंगे और पेपर लीक मुक्त राजस्थान के नाम पे होंगे और इस बार जीत की चाबी युवाओं के पास होगी। इसलिए युवा साथियों, हम सब जो युवा जो पीड़ित है, किसी से भर्ती से पीड़ित है, चाहे पेपर लीक मामलों से पीड़ित है, चाहे गुजरात आंदोलन की वो मांगे हैं जो अधूरी उससे पीड़ित है, तमाम युवाओं से मेरी अपील है, कल सुबह आप लोग 22 गोदाम पेट्रोल पंप जयपुर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि अब समय जो चल रहा है वो अंतिम समय चल रहा है, क्योंकि सरकार का अंतिम बजट है और इस बजट के बाद सरकार चुनावी मोड में आ जाएगी और जिलों जिलों में, रैलियों में और दौरे में बिजी हो जाएगी। ऐसे में हम सबको मिलकर इस बजट में, यानी कि युवा बेरोजगारों की तमाम मांगों को पूरा करवाना है। इसलिए युवा साथियों, पुलिस प्रशासन द्वारा परमिशन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। आप कल सुबह 11 बजे अधिक से अधिक संख्या में जयपुर 22 गोदाम पहुंचे, अपने भविष्य के लिए, अपने मां बाप के सपनों के लिए, अपने मांगों को पूरा करवाने के लिए हम सब लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि अब युवाओं की ताकत का एहसास सरकार को हम सबको मिलकर करवानी है। जब कर्मचारी संघों से मुख्यमंत्री जी मिल सकते हैं तो युवा बेरोजगार से क्यों नहीं मिल सकते हैं? मिलेंगे भी, मांगे भी पूरी करवाएंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे और पहले बजट की जो घोषणाएं अधूरी है उन घोषणाओं को पूरा करवाएंगे, क्योंकि ये बजट युवाओं के लिए आ रहा है। लेकिन जो पहले बजट की जो घोषणाएं हैं आज तक वो पूरी क्यों नहीं, ये भी सवाल जवाब होगा। मीडिया हमारे साथ होगी, जनता हमारे साथ होगी, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा। ये आंदोलन ऐतिहासिक होगा और ये फाइनल मैच है और अब युवा वर्सेस सरकार है, सरकार को सुनना होगा। अन्यथा 2023 इसी साल नवंबर दिसंबर जो चुनाव है उसमें युवाओं के पास जीत की चाबी होगी। अब युवा वर्सेस जो सरकार के बीच में लड़ाई होगी। युवा साथियों, उठो, जागो, अपने भविष्य के लिए घरों से निकलो और कल 22 गोदाम पहुंचिए। कंबल साथ होना चाहिए, ये फाइनल मैच है, लड़ेंगे और जीतेंगे। सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमारी वाजिब मांग है। उम्मीद करता हूं मुख्यमंत्री जी जरूर सुनेंगे, मांगों को पूरा करेंगे और हम लोग अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। युवा साथियों, निकलिए अपने भविष्य के लिए, पेपर लीक मुक्त राजस्थान के लिए, गुजरात समझौते की उन मांगों को पूरा करवाने के लिए, बजट की उन मांगों को जो पहले बजट में घोषणा की उन मांगों को पूरा करवाने के लिए और सभी विभागों में रिक्त पदों को
भर्तियां निकलवाने के लिए, प्रदेश के बेरोजगारों को प्रदेश के भर्तियों में प्राथमिकता दिलाने के लिए, और प्राइवेट जो भर्तियां उसमें 80% उनको प्रदेश के बेरोजगारों को लिया जाए। इसके अलावा एक कानून लाया जाए जिसमें अपराधियों में डर हो, और युवा छात्र संघ आयोग बनाने के लिए हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। धन्यवाद।